नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो शेयर मार्केट में हम किस तरीके से ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, कि हमारा जो शुरुआत होगा वो कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो दोस्तों शुरू करते हैं कि हम लोग जब शेयर मार्केट में आते हैं तो पहले हम इंट्राडे में घुस जाते हैं, क्योंकि एक तो शुरू उधर से ही होता है। जो टॉप टॉप क्लास मतलब देखा जाएगा तो शेयर मार्केट में टॉप इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा आदमी घुसता है शुरू में ही, मतलब शुरुआत जो करता है कि इंट्राडे से करता है, ऑप्शन चेन से ही करता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब ऑप्शन चेन से थोड़ा सा लॉस हो जाता है, अपना कैपिटल थोड़ा सा कम होता है, हो सकता है कि अपना कैपिटल पूरा के पूरा किसी ने आधा से ज़्यादा नुकसान में बैठे, तो उसके बाद जाके धीमे धीमे करके आदमी इंट्राडे छोड़ के उसके बाद कहाँ जाता है, स्टॉक में जाता है। उसके बाद स्टॉक में भी जब अपना अभी का टाइम पे देखा जाएगा तो निफ्टी जिस तरीके से मूवमेंट किया है, और निफ्टी का जो ओवरऑल 11% के आसपास निफ्टी गिर चुका था, तो 11% के बाद अभी 4 साढ़े 4% के आसपास निफ्टी अपने आप को रिकवर किया है। और साथ में देखा जाएगा तो आज का टाइम पे ऐसे भी कोई स्टॉक है जो कि अभी तक रिकवर नहीं किया। तो उस जगह पर किसी का क्या होता है, पैसा पार्क हो जाता है, फंस जाता है। पेटीएम जैसा होगा, अदानी में अभी अचानक सडनली कुछ न्यूज़ आ गया तो अदानी में गिरावट होते हुए दिखाई दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी क्या करता है, धीमे धीमे करके अपना एक सेफ तरीका ढूंढता है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट में दो तरीके का होता है। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट का, जो कि आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, जो कि कम से कम आपका हो जाएगा 10 साल के लिए। और एक होता है कि पैसा को कैसे रोटेट करना है, जिसको हम सिंपल तरीके क्या बोलते हैं, उसको स्विंग बोलते हैं। तो दो हिसाब से आदमी मार्केट में काम करते हैं। एक इन्वेस्ट हो जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, ईटीएफ में भी कर सकते हो। हम लोग ईटीएफ के बारे में चर्चा करते हैं तो हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल है। और एक होता है स्विंग, ठीक है। स्विंग क्या होता है, पैसा को रोटेट करने वाला होता है। तो दो तरीका होता है। अभी सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, कि हमें इन्वेस्ट करना है चाहे हमें स्विंग करना है। तो उसके लिए मैं हर एक इंडाइसिस में, जैसे ब्रॉड मार्केट हो गया, सेक्टोरियल हो गया, उसके बाद थीमेटिक हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, हर एक इंडेक्स का मैं अलग से वीडियो आप लोगों को अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है? तो जाके विज़िट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। अभी देखिए कि ब्रॉड मार्केट में सबसे टॉप इंडेक्स, चाहे शेयर मार्केट में चाहे इंडियन मार्केट में, सबसे टॉप इंडेक्स कौन है? निफ्टी 50 है, जिसको हम किससे कवर कर रहे हैं? निफ्टी निफ्टी 20 से कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सबसे टॉप इसलिए क्योंकि इसका वॉल्यूम और वैल्यू जिस तरीके से ट्रेड होता है, इससे सामने और कुछ नहीं है। तो ये निफ्टी 20 सबसे टॉप पे है और इसको हम निफ्टी 50 को कवर करते हैं। तो इसका रिटर्न वगैरह आप देख सकते हैं कि 1 साल में कितना रिटर्न दिया हुआ है, 22% रिटर्न। तो कोई खराब नहीं है। आपका जो मेन कैपिटल होगा, उस कैपिटल से 20% का भी आपका प्रॉफिट बन गया साल में, तो बहुत है, बहुत है। तो इस जगह पर निफ्टी 22% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल में देखेंगे तो 101% का रिटर्न। तो ओवरऑल 5 साल में हम 1 साल का 22, तो 5 साल में 20% का एवरेज दे रहा है, ठीक है? टोटल हम एवरेज करेंगे तो 20% हो रहा है कि साल में 20%। तो आपका जो मेन कैपिटल होगा दोस्तों, उस कैपिटल का 20% आपको रिटर्न मिल गया तो ठीक-ठाक ही रिटर्न है, कोई खराब है नहीं। और इस जगह पर आप स्विंग कर लिए तो उससे ज़्यादा रिटर्न दिखाई देगा आपको। तो हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, हमारा शुरुआत कैसे होगा और शुरुआत हम किस तरीके से करेंगे। तो निफ्टी 50 को हम कैसे कवर कर रहे हैं, निफ्टी 20 से कवर कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि हमारा जो टॉप इंडेक्स निफ्टी है, और हम लोग जब ईटीएफ में कवर करेंगे और ईटीएफ को हम कवर कर रहे हैं, तो हमारा मेन कहाँ फोकस होना चाहिए, कि हम कहाँ से शुरू करना चाहिए। कहाँ मेन पहले क्या होता है कि आदमी का शुरुआत शुरुआत सही हो गया, शुरुआत आपका सही जगह से होना शुरू हो गया, तो आने वाला टाइम पे आप धीरे धीरे उसके साथ, मार्केट के साथ, टाइम के साथ, माहौल में जब आप कोई भी माहौल में ढल गए तो उस माहौल को आपको आराम से आप कैप्चर कर सकते हो, उसको समझ सकते हो आप। तो हम लोग भी वही ईटीएफ में ट्रेड कर रहे, तो हमारा शुरुआत होगा ब्रॉड मार्केट से। अभी ब्रॉड मार्केट क्या है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, फिर भी छोटा मोटा चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करें कि ब्रॉड मार्केट में क्या है और ब्रॉड मार्केट में क्यों पहले कवर करना चाहिए। क्योंकि ब्रॉड मार्केट क्या है, एक सिंगल स्टॉक नहीं है, ना कि एक सिंगल सेक्टर है, ठीक है? तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें ब्रॉड मार्केट में हम करते हैं। और ब्रॉड मार्केट में कौन सा आता है, एक सेकेंड। तो ब्रॉड मार्केट की तरफ जाएँगे तो ब्रॉड मार्केट में क्या आता है, ये ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है। तो उसमें निफ्टी 50 आता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है, निफ्टी 500 आता है, निफ्टी मिड कैप 50 आता है, उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150 आता है, उसके बाद स्मॉल कैप आता है, मल्टी कैप आता है, टोटल इंडेक्स आता है। तो ये जो होता है ब्रॉड मार्केट में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पैसा जो होगा ये निफ्टी 50 में, जब आपका पैसा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट होगा, चाहे वो स्विंग के लिए हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो आपका पैसा कम से कम किसमें कितना 50 स्टॉक में आपका इस पैसा को लगते हुए दिखाई देगा। और साथ में कम से कम 12 से 13 सेक्टर में पैसा लगेगा आपका, ठीक है? एक सेक्टर में पैसा नहीं लगेगा, 12 से 13 सेक्टर में पैसा लगेगा। सेम हम जैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाएँगे, तो इसमें भी 51 से लेके 100 तक, ठीक है? क्योंकि 1 से लेके 50 तक तो निफ्टी 50 में हो गया, उसके बाद 51 से लेके 100 तक निफ्टी नेक्स्ट 50 में, उसके बाद निफ्टी 500 में 100-200 कवर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100-200 में जो स्टॉक होगा, टोटल इन दोनों को मिला के 300 हो रहा है। तो सीधा हम चले जाते हैं निफ्टी 500 में, जिसमें हमें 500 स्टॉक और साथ में 22 से 23 सेक्टर को हम कवर करेंगे एक साथ। सिंगल सेक्टर नहीं है, ठीक है दोस्तों? सिंगल सेक्टर नहीं है, सीधा जा रहा है आपका 22 से लेके 23 सेक्टर में। तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा? 22 से लेके 23 सेक्टर में जाएगा, सीधा 500 स्टॉक के ऊपर।
हो गया। उसके बाद निफ्टी मिड कैप, आज के डेट पे हर आदमी थोड़ा सा रिस्क पसंद करता है, थोड़ा सा मतलब रिस्क लेता भी है, अभी कभी कभी क्या होता है ज़्यादा रिस्क पसंद नहीं करता है, तो उसके चलते स्मॉल कैप में माइक्रो कैप में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होता है। तो मिड कैप क्या है, बीच में है, और निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, ये सब लार्ज कैप में शामिल है। तो निफ्टी मिड कैप 50 में भी ले सकते हैं, उसके बाद निफ्टी 150 में भी है। तो निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 150 है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो मैं 50 को क्यों 50 को भी कवर कर सकते हैं, और 50 से सबसे बढ़िया है निफ्टी 150 को कवर करना। तो हमारा शुरुआत कहाँ से होगा कि जहाँ पर हमारा पैसा अलग अलग जगह पर लग जाएगा, मतलब 100 रुपया हम लगाएंगे तो 100 वो जो आपका 100 रुपया होगा वो 500 स्टॉक में लगते हुए दिखाई देगा। ठीक है, आपका 100 रुपया होगा तो निफ्टी 50 में आपका 100 रुपया इन्वेस्ट होगा, तो वो 100 रुपया कहाँ जाएगा, वो 100 रुपया निफ्टी 50 का जो 50 कंपनी है और 12 से 13 सेक्टर है, उस 13 सेक्टर में बांटा जाएगा। इस हिसाब से पैसा को ये डिवाइडेड कर देता है, और इसमें कोई भी इसका कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, और ना कि किसी का फंड मैनेजर का कोई जरूरत है। सीधा कैश में बिकवाली करना, सीधा कैश में अपने आप को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, दो तरीके से होता है, एक इन्वेस्ट होता है, एक स्विंग होता है। हम तो स्विंग करते हैं और इन्वेस्ट हम दोनों के दोनों ही कर रहे हैं। तो शुरुआत हमारा सबसे मेन चीज़ होता है, जहाँ से हम शुरू करेंगे, जहाँ से हमारा शुरुआत होगा, उस चीज़ को थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही ब्रॉड मार्केट में हम जाएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे तो सेक्टोरियल तो ऑलरेडी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सेक्टोरियल नहीं है, सेक्टोरियल भी है। सेक्टोरियल में बैंक आ जाता है अलग से, जिसमें हम पूरा के पूरा जितना भी निफ्टी बैंक है, तो जिसमें जितना बैंक शामिल है उसके ऊपर हमारा पैसा लगेगा। निफ्टी ऑटो, जहाँ पर पूरा का ऑटो, जितना भी ऑटो सेक्टर में जितना भी ऑटो है, मारुति से लेके बजाज से लेके टीवीएस हीरो होंडा, जितना भी है महिंद्रा से लेके ईचर से लेके सब इसमें शामिल है। तो इसके चलते हुए क्या है, हम ऑटो में जब भी करेंगे, ये एक सिंगल सेक्टर के ऊपर आ जाता है। आपका आपका पैसा सिर्फ ऑटो में लगेगा, और ऑटो में लगने के बाद आप ये सोचोगे कि मेरा पैसा बैंक में नहीं जाएगा, तो वो नहीं जाने वाला है, आपका ऑटो में ही आएगा। सेम फाइनेंस में जाएंगे तो जितना भी फाइनेंस है, चाहे एचडीएफसी फाइनेंस हो, चाहे एसबीआई फाइनेंस हो, सब फाइनेंस में ही सिर्फ काउंटिंग होगा, वो बैंक में नहीं जाएगा उस टाइम। ठीक है, आईटी, आईटी में जाएंगे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एसीएल, जितना भी आईटी से रिलेटेड जितना भी कंपनी है सब इसमें शामिल हो जाता है। तो इसलिए ये सेक्टर होता है, इसमें हम बाद में जाएंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करने के लिए हमारा ब्रॉड मार्केट से करेंगे, जो उसमें कि आईटी भी होगा, फाइनेंस भी होगा, ऑटो भी होगा, साथ में जो कैपिटल गुड से लेके कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेके हर एक चीज़ इस जगह पर हमें शामिल होते हुए दिखाई देगा। तो इसका मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जिससे कि कम से कम इस चीज़ को समझने के लिए भी आसान हो जाएगा, और इस चीज़ को हम खाली देखिए, समझना और खुद आंखों से देखना दोनों में अंतर होता है। तो जो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमें समझने के लिए कम से कम आसान हो जाए। तो मैं निफ्टी 50 में की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी 50 में सीधे चलते हैं, और इस जगह पर जो हम इन्वेस्ट करेंगे सेक्टोरियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद आपको सेक्टोरियल में इन्वेस्ट करना है कि मेरे को आईटी में इन्वेस्ट करना है, तो वो आईटी सेक्टर अलग है। पहले शुरुआत में हम आईटी में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले शुरुआत में हम पैसा को कहाँ लगाएंगे कि जहाँ पर टोटल ओवरऑल हमें हर एक सेक्टर हो रहेगा, साथ में हर एक इंडेक्स रहेगा, हर जो चाहिए मेरे को, चाहे कैपिटल गुड हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ऑटो हो, जो शामिल है हर जगह पर, उसमें पहले हमारा पैसा को डालना चाहिए। क्योंकि हमेशा ही ब्रॉड मार्केट में पैसा एक सेफ तरीके से पैसा रहता है, जहाँ पर स्मॉल कैप है, मिड कैप है, माइक्रो कैप है, सब उसमें शामिल है। फिर भी पैसा हमारा क्या होता है, उस जगह पर सेफ होता है। क्योंकि हमारा जो पैसा होता है एक जगह पर नहीं होता है, और अलग अलग ईटीएफ में इंडेक्स में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह पर ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है सबसे बेसिक चीज़ है, और कैसे शुरुआत करना है इसके लिए ये वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो मैंने अभी जो बोल रहा था कि फाइनेंस में मेरे को अलग से करना है, तो फाइनेंस इसमें वेटेज कितना देके रखा है निफ्टी 50 में 34.25, इन्फोसिस में देखेंगे तो 12.92, ऑयल एंड गैस में 10.78, एफएमसीजी 8.22, हेल्थ केयर 3.99, टेलीकम्युनिकेशन 3.98, ऐसी कंस्ट्रक्शन भी है, मेटल भी है, पावर भी है, ऑटो भी है। तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा, हर एक सेक्टर में जा रहा है, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे आईटी में हो, चाहे एफएमसीजी में हो, चाहे ऑटो में हो। ठीक है, और फाइनेंस में गया मतलब वो बैंक में भी शामिल है, और फाइनेंस में हर चीज़ में शामिल है। तो इसलिए शुरुआत हमें ब्रॉड मार्केट से करना जरूरी है, क्योंकि ब्रॉड मार्केट में हमारा पैसा इस तरीके से बटा रहेगा, और इस तरीके से हम हर एक चीज़ को हम कवर कर लेंगे। सेम ये तो निफ्टी 50 का हो गया। चलिए आगे बढ़ते। तो निफ्टी तो एक तो लार्ज कैप में शामिल है, तो इसको हमने कवर कर लिया। अभी स्मॉल कैप में चलते हैं। तो स्मॉल कैप 250 में सीधा सीधा स्मॉल कैप 250, क्योंकि स्मॉल कैप में 250 को कवर कर लिया मतलब हमने पूरा का पूरा स्मॉल कैप हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 250 से आगे तो और कुछ है नहीं है। तो जैसे हम स्मॉल कैप 250 में कवर कर रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं इसमें सेक्टर कितना है, जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें फाइनेंस, कैपिटल गुड, केमिकल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, आईटी। तो ओवरऑल फाइनेंस में भी मेरा इन्वेस्ट हो गया, हेल्थ केयर में भी इन्वेस्ट हो जाएगा, केमिकल में भी इन्वेस्ट हो जाएगा, कैपिटल गुड में भी इन्वेस्ट हो जाएगा, साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल भी इन्वेस्ट हो जाएगा, आईटी में भी हो जाएगा, एफएमसीजी, सर्विस, कंस्ट्रक्शन, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, हर एक जगह पर मेरा पैसा उस जगह पर बढ़ जाएगा। तो यही होता है इंडेक्स का फायदा, और शुरुआत हमें इसी से करना है। शुरुआत हमेशा ही ब्रॉड मार्केट से करने से क्या होगा, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, पैसा सेफ रहेगा, क्योंकि ब्रॉड मार्केट इतना जल्दी गिरता नहीं है।
इसका एग्जांपल मैं दिखा दूँ एक, कि ब्रॉड मार्केट जिस तरीके से अभी का टाइम पे गिरा है और उसके साथ में मैं सीधा निफ्टी 50 लेता हूँ और उसके साथ में निफ्टी 50 के साथ एक कोई भी सेक्टर को ले लेता हूँ, जिससे कि कम से कम हमें इस चीज़ को समझने के लिए, सिर्फ एक समझने के लिए चाहिए। तो मैंने इस जगह पर निफ्टी 50 के साथ सीधा लेता हूँ अभी पीएसयू, चाहे ऑटो को ही ले लेते हैं। ऑटो सिंगल सेक्टर में है, तो मैं ऑटो 20 को ले लेता हूँ। ऑटो 20 जो कि हम ऑटो इंडेक्स को कवर कर रहे हैं, तो इसको दोनों को जैसे हमने अभी कंपेयर करने के बाद, निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 ब्रॉड मार्केट में है, निफ्टी 50 ब्रॉड मार्केट में है, और ऑटो क्या है, एक सेक्टोरियल इंडेक्स है। ठीक है, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में तो निफ्टी 50 हो गया और ऑटो हो गया सेक्टोरियल। तो सेक्टोरियल में हमें 3 महीने में क्या दिखाई दे रहा है, 3 महीने में सेक्टोरियल 8.41% गिरावट दिखाई दे रहा है, और साथ में निफ्टी को देखेंगे तो 3% गिरावट। तो ब्रॉड मार्केट जिस तरीके से गिरता है, उस गिरावट में अभी जो गिरावट हुआ था, इस गिरावट के दौरान हम इसी चीज़ को डिस्कस करें कि ब्रॉड मार्केट जितना गिरता है उससे ज़्यादा सेक्टोरियल हमेशा ही गिरता है। 6 महीने में जाएंगे तो 6 मंथ में जाने के बाद निफ्टी ने रिटर्न कितना दिया, 6% का रिटर्न दिया, और जहाँ पर सेक्टोरियल में ऑटो शामिल है तो इसको देखेंगे तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिखाई दिया। ड्यूरिंग ईयर में भी देख सकते हैं, ड्यूरिंग ईयर में निफ्टी 12% का रिटर्न दिया, ऑटो 29% का रिटर्न दिया। तो यही खासियत है सेक्टोरियल की, सेक्टोरियल रिटर्न ब्रॉड मार्केट से देता है, मगर हम शुरुआत जब करेंगे तो शुरुआत में कम से कम हमें 6 महीना तक तो कम से कम मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद तो हम धीरे धीरे अपना पैसा, जिसके पास पैसा कम है तो अलग है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, शुरुआत जो होगा ब्रॉड मार्केट से करने से क्या होगा, सेक्टोरियल में रिटर्न हमेशा ज़्यादा है। हर सेक्टर में, स्मार्ट बीटा में, चाहे थीमेटिक में, चाहे स्ट्रेटजी में, रिटर्न सबसे ज़्यादा है ब्रॉड मार्केट से। फिर भी रिस्क के मामले में, थोड़ा सा गिरावट के मामले में ब्रॉड मार्केट हमेशा ही सेफ है, और इसीलिए शुरुआत हमेशा ही ब्रॉड मार्केट से करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो मैं ऑटो का एक एग्जाम्पल दिखा दिया हूँ। आगे बढ़ते सीपीएससी को लेते हैं कि सीपीएससी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, अभी तक तो सीपीएससी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है और उम्मीद है कि आगे भी देता रहेगा। तो सीपीएससी में क्या दिखाई दे रहा है, 3 महीने में, 3 महीने सीपीएससी 10% का डाउन है, और जहाँ पर निफ्टी 3% डाउन है। तो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट हमेशा ही कम गिरता है। 6 मंथ में जाने के बाद 6 मंथ में देख सकते हैं 6% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है, और सीपीएससी इस जगह पर 62% का, 0.62, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं है। ड्यूरिंग ईयर में देख सकते हैं 37% का रिटर्न ऑलरेडी सीपीएससी दे दिया। ठीक है, निफ्टी इस जगह पर 12% का रिटर्न है। आगे बढ़ते हैं, एक साल में 60% का रिटर्न सीपीएससी ने दिया है, जहां पर निफ्टी ने 20% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक सेक्टोरियल थीमेटिक स्ट्रेटेजी जितना भी है, निफ्टी से हमेशा ही ज़्यादा रिटर्न दिया है, मगर शुरुआत में इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट कम होता है, और ये सबसे ज़्यादा सेफ जोन है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को हमें समझना है कि हमारा शुरुआत कहाँ से होना चाहिए। चलिए, इसके बाद में हम चलते हैं अल्फा में। अल्फा, जहाँ अल्फा नहीं, अल्फा में तो थीमेटिक में आ जाता है, सीधा आईटी में चलते हैं, चाहे फार्मा में चलते हैं तो आईटी। आईटी सेक्टोरियल है, आईटी क्या है, सेक्टोरियल है, और जैसे ही क्या हो गया, आईटी कहाँ चला गया, तो आईटी भी एक सेक्टोरियल है। चाहे बैंक ले सकते हैं, चाहे फाइनेंस ले सकते हैं, चाहे मेटल ले सकते हैं, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, मगर जो सेक्टोरियल है उसके साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सेक्टर के साथ सेक्टोरियल जो इंडेक्स है वो जिस तरीके से मूवमेंट होता है, और साथ में जो कि अपना इसके साथ ब्रॉड मार्केट में जो रिटर्न होता है, तो दोनों में देखा जाएगा तो दोनों का अंतर है कि ब्रॉड मार्केट हमेशा ही कम गिरता है, ब्रॉड मार्केट हमेशा गिरावट में कम होता है, और स्विंग के मामले में ब्रॉड मार्केट बहुत बढ़िया है। एक बार आपने स्विंग पकड़ लिया उस चीज़ के साथ, तो स्विंग के लिए कोई कमी नहीं है। तो मैंने इस जगह पर सीधा बैंक को ही लेता हूँ, बैंक 20। ठीक है, तो बैंक 20 को मैं ले रहा हूँ। बैंक 20 तो एक सेक्टोरियल इंडेक्स है, सेक्टोरियल है। तो बैंक 20 को लेने के बाद निफ्टी, जहाँ पर 3 मंथ में आपको दिखाई दे रहा है कि 3% डाउन है, और 2% ऑलरेडी बैंक अपना रिटर्न दे चुका है। चलिए, 6 मंथ में, 6 मंथ में दोनों का रिटर्न बराबर है, 6% का है। ड्यूरिंग ईयर में 12%, 10%, एक साल में देखेंगे तो 20%, 18%। तो बैंक और निफ्टी दोनों का दोनों देखेंगे तो दोनों का दोनों ठीक ठाक ही है। तो हम ऑलरेडी निफ्टी 50 को कवर करेंगे, तो बैंक ऑलरेडी उसमें शामिल होता है, फाइनेंस का वेटेज उसमें है, तो उस जगह पर हम शामिल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हमें यही चीज़ डिस्कस की है कि जो हम मार्केट में शुरुआत करेंगे, तो इंडेक्स जो है, कौन सा इंडेक्स से शुरुआत करना चाहिए, कौन सा इंडाइसेस से शुरू करना चाहिए, कि ब्रॉड मार्केट से करेंगे कि सेक्टोरियल से करेंगे। कोई बोल देगा आपको स्ट्रैटेजी ठीक है कि जहाँ पर स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, अच्छा रिटर्न देता है, अरे वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मगर शुरू हमें कहाँ से करना चाहिए। मार्केट अभी गिरावट में है, मार्केट अभी अपना बॉटम बना के 23,300 का बॉटम बना के उसके बाद ऊपर में आया है, तो सबको पता है कि मार्केट का बॉटम बन गया, मार्केट यहाँ से अपना बाउंस बैक कर चुका है, मार्केट यहाँ से इस जगह पर कुछ भी इन्वेस्ट होगा तो 6 महीने का अंदर, 3 महीने का अंदर इसका डबल रिटर्न हो जाएगा, सबको पता है। मगर जब गिरावट होता है तब कोई नहीं बोलता है, जब मार्केट बाउंस बैक करना शुरू करता है, जब मार्केट में रैली होता है तब बोलता है। जब गिरावट होता है उस टाइम तो सबका इतना पैनिक होता है, सबका पोर्टफोलियो में 5-5, 6-6 डिजिट का जब लाल हो जाता है, तब वो चीज़ कोई नहीं बोलता है। तो इसलिए जो हमारा शुरुआत होगा दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है ब्रॉड मार्केट में निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 500, निफ्टी मल्टी कैप, ये जो है ये एक सेफ जोन है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ जो हमारा इन्वेस्ट होगा, जब हम शुरुआत करेंगे तो हम
इंडेक्स में शुरुआत करेंगे तो ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो व्यू पसंद आया ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? और साथ में आपका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।